दोस्तों आज हम एक नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस का 13th नोवेल है, जिसमें एक अनाथ निकनेम पिप की एजुकेशन को दर्शाया गया है। ऑल द ईयर राउंड में एक सीरियल के रूप में 1 दिसंबर 1860 से अगस्त 1861 तक इसे पब्लिश किया गया और फिर से अक्टूबर 1861 में चैम एंड हॉल में 3 वॉल्यूम में नोवेल को पब्लिश किया गया। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मेन कैरेक्टर पिप, मिस हाउशिम, एस्टेला और एबेल मैगविच है। फिलिप पिक पेरिस का एक अनाथ है जो एक दिन जेंटलमैन होने की या बनने की आशंका रखता है, होप रखता है और उसे एस्टेला से प्यार हो जाता है। मिस हविशम एक बिटर ओल्ड वुमन है। एस्टेला एक ब्यूटीफुल यंग अनाथ जिससे मिस हविशम ने ठंडा और अलूफ होने के लिए उठाया है। हाबिल मैगविच एक फॉर्मर क्रिमिनल है जिसे पिप अपने माता पिता की कब्रों पर जाते समय मिलता है। लेट्स बिगिन। यंग प्रोटोगनिस्ट पिप लोअर क्लास अनाथ का अनुसरण करती है जो केंट में अपनी बहन और उसके पति के साथ रहता है। नोवेल के स्टार्टिंग में पिप अपने माता पिता की कब्रों को विजिट कर रहा है, मतलब कंटिन्यू विजिट करता रहता है, दौरा करता रहता है वहाँ का, जब एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर क्लियरली एन एस्केप्ड प्रिजनर उसे पकड़ लेता है और कई यंग बॉयज की डिमांड करता है। इन डिमांड्स के बाद पिप ने फूड और एक फाइल चुरा ली, आइटम द प्रिजनर रिक्वेस्ट, और ये उसकी एक प्रिजनर की रिक्वेस्ट पे था, लेकिन आदमी वैसे भी अपना अधिकारी द्वारा पकड़ा जाता है और यह डीड नोवेल की उकसाने वाली घटना एक एक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है, क्योंकि ये बाद में पाठ में पता चला है कि यह बच गया कैदी मैगविच पिप का गुमनाम दाता या प्रमोटर या हेल्पफुल है, इसको कह सकते हैं, जो उसकी हेल्प करता है। एज ए यंग बॉय पिप इज टेकन बाय हिज काइंडली ब्रदर इन लॉ जो ऑन ए विजिट टू सती हाउस, द एडॉप्ट ऑफ द इसेंट्रिक स्पेंस्टर मिस हविशम। मिस हविशम के यंग वार्ड में पिप एस्टेला के साथ मगन या फिर हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि उसके साथ उसे लव हो जाता है। एस्टेला इज ए ब्यूटीफुल येट क्रूअल, ब्यूटीफुल है लेकिन थोड़ी सी क्रूअल है, और पिप मेक इट हिज लाइफ्स मिशन टू बिकम ए वेल्थी जेंटलमैन वर्थ ऑफ बीइंग हर हस्बैंड। लाइक बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, तो पिप भी इस एस्टेला का हस्बैंड बनने के वेल्थी जेंटलमैन बनना चाहता है, एक हस्बैंड बन के एक वेल्थी जेंटलमैन बनना चाहता है। एस्टेला के साथ अपनी पहली मीटिंग के बाद पिप रेगुलरली सेटिस हाउस को विजिट करता है, मतलब कि वहाँ घूमता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि मिस हविशम उसे ब्लैक स्मिथ के रूप में जोए के ट्रेनी बनना चाहता है। पिप हैड सीक्रेटली होप दैट मिस हविशम ने इसके बजाय एक एजुकेटेड जेंटलमैन बनने में मदद करेगी। पिप अनिच्छा से जो कि उनके तहत काम करता है वो वहाँ खुश नहीं है, स्पेशली वायलेंट ऑर्लिक से नफरत करता है। फॉल्स में एक अन्य कार्यकर्ता जो पिप की बहन को इतनी बुरी तरीके से पीटता है that she become an invalid, जो कि पूरी तरीके से इनवैलिड असामान्य हो जाती है while working in the Forgacy। पिप कुछ दोस्तों की मदद से अपनी सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए स्ट्रगल करता है, जब तक कि जैगर नाम का एक वकील अपेयर नहीं होता और पिप को एक लार्ज अमाउंट के बारे में बताता है जो कि एक अनाम या अनाथ बेनिफैक्टर के द्वारा गिफ्ट दी गई थी। पिप गलती से मानते हैं कि मिस हविशम उनकी मिस्टीरियस बेनिफैक्ट्रेस है, फिर भी इस सपने में है कि वह एस्टेला से शादी करेगा। वह खुद को आइडियल जेंटलमैन में बदलने के लिए लंदन की ट्रैवलिंग करते हैं। एक बार पिप हर्बर्ट पॉकेट का दोस्त बन जाता है, जिसके पिता मैथ्यू पिप के एकेडमिक ट्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। जबकि हर्बर्ट पिप को दिखाता है कि एक जेंटलमैन की भूमिका कैसे निभाई जाती है, हाउ टू प्ले द पार्ट ऑफ अ जेंटलमैन। Although Pip is not granted access to his fortune until as 21, he continues to run up debt about town his हार्डवेट के साथ टाउन में लोन देने का काम कंटिन्यूसली रन करता है। कई सालों के बाद पिप लंदन में अपने कमरे में अपने बचपन से बचे गए अपराधी को फाइन करने के लिए सरप्राइज्ड है, मतलब उसको वहाँ मिलता है तो वो उसको देखकर सरप्राइज हो जाता है। दोषी का कहना है कि जो क्रिमिनल है उसका कहना है कि उसका नाम मैगविच है। मैगविच बताते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खुद का एक लक बनाया ताकि वह एक दिन बिग अमाउंट
पिप गरीब लड़के को जेंटलमैन पिप में ट्रांसफॉर्म के लिए गिफ्ट में देख सके। पिप सो लॉन्ग टू बी ऑल बिकॉज पिप हैड बीन काइंड टू मैगविच इन दैट ग्रेवयार्ड, जो ग्रेवयार्ड यानी कि उस कब्रिस्तान में। यह सब इसीलिए लंबे समय तक चलता रहा क्योंकि उस कब्रिस्तान में पिप मैगविच के प्रति दयालु था और काइंड था। मैगविच पिप से मदद मांगता है क्योंकि वह अब लंदन पुलिस और उसके फॉर्मर क्रिमिनल साथी कैम्पसन द्वारा उसे मारा जा रहा है। पिप को पता चलता है कि कॉम्पसन वह व्यक्ति है जिसने मिस हर्शे को झुका दिया था, उसे वेदी में छोड़ दिया था, और मैगविच एस्टेला के पिता भी थे। मिस हविशिम ने केवल कॉम्प्लेक्स को दबाने के लिए एस्टेला को उठाया एंड सी purposefully taught the young girl to break men's heart. पिप was just एस्टेला's first victim, क्योंकि मिस हविशिम ने अपने वार्ड को पहली बार मिलने पर पिप की इमोशनल के साथ खेलने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। एस्टेला एक अपर क्लास जेंटलमैन बेंटले ट्रॉमन से शादी करती है, हु इज ब्रश एंड अनकाइंड, जो कि क्रूअल और बिल्कुल भी दयालु नहीं है। मिस हविशिम ने पिप को सेटिस हाउस में इनवाइट किया ताकि वह पास्ट की उससे माफी मांग सके, only to accidentally catch herself on fire shortly after his visit. जबकि पिप का कहना है कि वह उसे माफ कर देता, मिस हविशिम spent the rest of her days as an invalid, constantly asking for Pip's absolution. मिस हविशिम की एक्सीडेंट के फौरन बाद पिप और हर्बर्ट मैगविच के लंदन से भागने के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। ऑर्लिक ने हर्बर्ट के दोस्त को बचाने के लिए पिप को दलदल में मार दिया, जिसके बाद दोनों कारमेड नदी पर मैगविच दलदल में मारा नहीं, मतलब मारने के लिए ट्राई किया था, जिसके बाद दोनों फॉर्मेट नदी पर मैगविच से मिलने गए और जहां उन्होंने उसके लिए एक नाव मंगवाई, और पुलिस आती है और उन दोनों को उनकी जो भागने का जो प्लान होता है उसको एक विफल कर देती है, उनको अनसक्सेसफुल कर देती है। हालांकि क्योंकि कॉम्पसन ने मैगविच की लोकेशन का पुलिस को नोटिफाई किया था, कॉम्पसन नदी पर भी है और जहां मैगविच के साथ एक परिवर्तन होता है जिसके लिए परिणामस्वरूप कॉम्प्लेक्स डूब जाता है। पुलिस ने मैगविच को गिरफ्तार कर लिया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, जबकि वह शांति से मर जाता है और यह विश्वास करते हुए कि उसकी सजा से उसके पापों में एक अनुपस्थिति देगा। मैगविच लिव पिप पेनीलेस आफ्टर हिज एक्सीक्यूशन। पिप जल्द ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, जिससे उसके ऐसा है भाई बहन जो को जल्दबाजी में लंदन ले जाया जाता है। अपने लंदन के दिनों में पिप ने कैंट में अपने परिवार और दोस्तों को वापस भेज दिया, यह सोचकर कि उनके भाग्य ने उन्हें उनसे बेहतर बना दिया है। जो पिप को पता चलता है कि ऑरेलियस अब जेल में है और मिस हर्विस की मृत्यु हो गई है, जिससे उसका भाग्य पॉकेट में चला गया है। पिप रियलाइज हाउ फुलिश शी हैज बीन एंड रिटर्न टू कैंट, होपिंग टू मैरी पीडी, a childhood friend who had helped him with his education during his time as Joy appreciate. हालांकि बीडी पहले से ही शादीशुदा है, जिसने एक बार फिर अपने लिए पिप की योजना को पूरा किया। इसके बजाय पिप मार्केटाइल बिजनेस सीखने के लिए हर्बर्ट पॉकेट के साथ ट्रैवल करता है। Many years passed before Pip returned to Kent, where he come across Estella at the now abandoned Setis house. क्रूर और जोड़-तोड़ के बजाय एस्टेला उदास है, a change likely caused by the poor treatment she received from her now deceased husband. The novel ends with Pip and Estella holding hand. Pip believes that he has finally received his happy ending with the woman he has always wanted.